जय श्री राम। एकल अभियान अभ्युदय यूथ क्लब का जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो एक बार हम लोग देखेंगे। लिंक को सबसे पहले खोलेंगे, इंटरनेट ही रहेगा चालू तब जाके ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो नेट को एक बार चालू कर लेंगे। सबसे पहले लिंक को ओपन करते ही पार्टिसिपेट का नाम का ऑप्शन है, तो इसमें हम लोग नाम लिखेंगे बच्चे का। तो नाम लिखते समय हम ध्यान रहे कि पहला अक्षर हम कैपिटल में लिखें, बाकी अक्षर हम स्मॉल में लिखकर आगे बढ़ेंगे। ध्यान रहे कि नाम के बाद में स्पेस ना हो, एक बार क्लियर देख लें, नहीं तो ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद लास्ट नेम में भी वही प्रोसेस रहेगी, इसमें भी प्रथम कैपिटल और बाकी स्मॉल रहेगा। स्पेस नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल लास्ट जो अक्षर हमने लिखा है उसके वहाँ तक ही रखकर नीचे बढ़ना है। अगर आप सेलेक्ट करके इसमें लिखते हो तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा। फादर नेम हम लिखेंगे बिल्कुल उसी प्रोसेस में। फादर नेम के बाद में फादर का लास्ट नेम हम लोग लिखेंगे। नीचे जो मैं लिख रहा हूँ वो गूगल अपने आप यहाँ पे बता रहा है, तो वो सेलेक्ट नहीं करना है, हम खुद से ही टाइप करें। उसके बाद में 10 अंकों का मोबाइल नंबर हम लोग लिखें। ध्यान रहे कि मोबाइल नंबर लिखते समय पूरे 10 अंक ही होना चाहिए। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, सबसे पहले ऊपर सन है तो सन को क्लिक करेंगे तो 2009 से लेकर और वर्तमान तक की डेटें खुल जाएगी, तो वो हम सिलेक्शन कर लें। 1 जनवरी 2009 के बाद के ही बच्चे हम लोग इस गेम में लें। इसके बाद में मंथ हम देखें तो ऊपर जो महीनों के नाम है इधर एरो लगे हुए हैं, तो इन एरो से हम आगे पीछे करके सेलेक्ट कर लेंगे। 1 जनवरी 2009 का एक बच्चा हम लोग ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आधार कार्ड नंबर 12 अंकों का होता है। एक बार लिख कर और कंफर्म कर लें कि 12 अंकों का हमने लिखा है क्या। इसके बाद में लिंग का हम चयन करेंगे। बालक और बालिकाओं के लिए बालक है तो मेल और बालिका है तो फीमेल हम लिखकर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में स्कूल कोड के अंतर्गत जिस विद्यालय में हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस विद्यालय के बच्चों का रजिस्ट्रेशन हम उस विद्यालय के विद्यालय कोड में करें, साथ ही संपर्कित गांव में हम लोग करें। इसमें ध्यान रहे कि हम जैसे लिख रहे हैं तो अपना कीबोर्ड इंग्लिश में हम लोग कर लें ताकि समस्या ना आए। अगर आप हिंदी में करोगे तो ऐसी समस्याएं आ जाएगी, तो उसको इंग्लिश में करके और अपने विद्यालय कोड को भरें। विद्यालय कोड हम कैपिटल में भी लिख सकते हैं, कीबोर्ड बदल कर इंग्लिश करें, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। विद्यालय कोड भरने के बाद हम उस विद्यालय ग्राम का नाम भरेंगे। स्पेस का बिल्कुल ध्यान रखें, ये अपने आप स्पेस ले लेता है लिंक, तो स्पेस का हम ध्यान रखकर आगे बढ़ेंगे। संभाग का नाम सेलेक्ट करना है हमको, ये लिखना नहीं है। इसमें सारे भारत के जितने भी संभाग हैं सबके नाम इस लिस्ट में खुल जाएंगे, तो अपने को राजस्थान संभाग भरना है। राजस्थान संभाग जब हम सेलेक्ट करेंगे तब अपना अंचल खुलेगा। अगर हम गलत संभाग का सिलेक्शन करेंगे तो अपने अंचल का नाम नहीं खुलेगा, इसलिए यहाँ थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे ही हम अपने अंचल का नाम सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद में अपने संचों के नाम खुल जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि सही संभाग का नाम, उसके बाद सही संच का नाम, अंचल का नाम, संच का नाम ये भरें। पिन कोड नंबर का सिलेक्शन हम करें, एक गांव के बच्चों का एक ही पिन कोड भरें, ये ध्यान रहे। इसके बाद में हम बच्चा किस इवेंट में भाग ले रहा है। एथलेटिक्स में दौड़ 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, ऊंची कूद और लंबी कूद है, तो इसमें बच्चा एक से अधिक 3 खेलों में भाग ले सकता है। इसके बाद कुश्ती है और कबड्डी है, तो इनमें बच्चा सिर्फ कुश्ती वाला कुश्ती में ही भाग लेगा और कबड्डी वाला कबड्डी में ही भाग लेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नीचे एक निशान है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इसका मतलब होता है कि मैंने इस खेलों के नियम और शर्तों के बारे में पढ़ा है और मैं इनसे सहमत हूँ, तो इस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद नीचे मेक पेमेंट का एक ऑप्शन आएगा,
तो मेक पेमेंट पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद सारी यूपीआई सिस्टम आ जाएगा। तो आप जो यूज़ करते हैं, जैसे मैं फ़ोनपे यूज़ करता हूँ तो मैं फ़ोनपे का सिलेक्शन करूँगा। फ़ोनपे के सिलेक्शन के पश्चात योर पेमेंट इज़ बीइंग प्रोसेस, पेमेंट प्रोसेस होने में कुछ समय ये लेगा नेटवर्क के लिए। अपना कोड वगैरह हम डालेंगे। ये स्क्रीन इसलिए आपको नहीं दिख रही है कि इसमें मैं कोड डाल रहा हूँ। जैसे मैंने फ़ोनपे का कोड डाला है तो ये सीधा पेमेंट प्रोसेस पे ले गया। 10 रुपये इसमें पहले से ही सिलेक्शन कंप्लीट आएगा, क्योंकि 10 रुपये ही रजिस्ट्रेशन शुल्क है। मैंने अपनी बैंक का पर सिलेक्शन कर दिया है और अब मैं अपना पिन, बैंक का जो पिन है वो मैं डाल रहा हूँ। स्क्रीन आपको दिख नहीं रही है क्योंकि मैं अपनी प्राइवेट नंबर इसमें डाल रहा हूँ। जैसे ही मैंने पेमेंट प्रोसेस, मेरे जो कोड हैं वो डाल दिए, उसके बाद में ये अपने आप पेमेंट सक्सेसफुल बता देगा। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में ये थोड़ा सा समय लेगा। सिलेक्शन करने के बाद में ये पेमेंट प्रोसेस में थोड़ा समय ले रहा है। इसके बाद में एक मैसेज स्क्रीन पर हमको मिलेगा, यू आर नाउ सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ अभ्युदय यूथ क्लब। इस जो मैसेज अपन को मिल रहा है स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट लेकर और हम अपने संबंधित ग्रुप संच के ग्रुप में भेजेंगे, जिससे कि संच प्रमुख जी ये नोट कर लें कि यहाँ पर इतने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुए हैं। धन्यवाद।